वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? भैया जी के पास सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह बजते 7:30। तो इनके पापा का टिफ़िन लगाया, कृष्णा का दोनों को टिफ़िन पैक कर दिया था। तो ये लोग चले गए थे। तो उसके बाद ना ये मैंने मशीन लगाई। तो आज मेरा सारा काम इसलिए लेट हो गया था क्योंकि ना आज मशीन वाले भैया जो ठीक करने आए थे, तो उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की ना बैटरी लो हो गई थी। और पूरे दिन कम से कम 2-2.5 घंटे मशीन में लग गए थे। तो सारा काम लेट हो गया था। अब ये टाइम हो रहा था, 1:30 बज रहा था। तो 1:30 बजे मैंने ये सारे कपड़े धोए। तो लाइट भी आ रही थी और भैया ठीक करके चले भी गए थे। जो वो धोने का जो घेरा था ना, वो ही ख़राब हो गया था, तो उसको वो पड़ा था। तो काफ़ी टाइम लग गया था मशीन सफाई वगैरह करने में उनको। तो 1.5-2 घंटा बिल्कुल वेस्ट, 1.5-2 घंटा पूरा टाइम मेरा ऐसे ही निकल गया था। तो जी घर में वो बैठे और ठीक कर रहे हो, तो फिर मुझे भी बैठना था क्योंकि मम्मी भी नहीं थी घर पे। तो उसी भी सारा काम मैं शूट भी नहीं कर पाई और फ़ोन की बैटरी भी उसी टाइम मेरी लो हो गई थी। तो जी बस उसके बाद मैं कपड़ों में लग गई थी। तो आज मेरा छोटा सा यूनिक व्लॉग है। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। तो जैसे कि पानी वगैरह निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी इसमें। तो अब तो पहले वैसे चला के तो देखी ये होने की पहले से कपड़े धो के देखती हूँ, तो उससे ये है कि मुझे पता भी चल जाएगा कि मशीन किस तरह से ठीक हुई है मेरी। तो जी मशीन का काम इसलिए ज़्यादा था ना, देखो अब होली भी आ रही है और घर के सारे पर्दे वगैरह साफ़ सफाई चलेगी तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको तो ठीक करानी थी, बिना ठीक कराए काम ही नहीं चलता। मशीन का तो वॉशिंग मशीन का तो ये काम है कि अगर एक ना, ऐसा तो है नहीं कि कपड़े तो डेली होते हैं, माने एक दिन ना धो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी बिना मशीन के तो बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा था। और ये पाइप भी देखा था तो पाइप भी थोड़ा सा फट गया था। तो मैंने ये थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के इसको पाइप पे जहाँ फटा हुआ था उसको बांध दी थी मैं। तो मैं कैंची लेके आई, उसको मैंने वहाँ बांध दिया था। तो जी बस परी भी नहीं थी, परी गई थी खेलने के लिए। तो ये उसी टाइम मैंने फिर ये सारा घर का काम भी करा। तो जी सारा घर जैसे कि आंगन में सब मशीन खोली थी, सब पानी वगैरह करा था। तो जी पूरा घर भी गंदा हो गया था। तो बस मैं पहले मशीन में सारे कपड़े धो दूँ, उसके बाद मैं सोच रही थी पोछा भी लगा ही दूँगी क्योंकि सुबह जो लगाया था वो सब बेकार हो गया था, वेस्ट हो गया था। तो मैं बाद में लगाऊंगी। तो सारे कपड़े मैंने पहले धो लिए थे। तो हाँ जी पहले से तो मशीन बहुत अच्छी चल रही थी। तो वो सारे कपड़े मेरे धुल गए थे। जो मेरे डॉल के कपड़े रखे थे सुबह से वो धुल गए थे, उसको भी मैंने डॉल लगा दी थी। तो जो धुलते जा रहे थे वो सारे कपड़े मैं निकालते जा रही थी क्योंकि इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करा क्योंकि यार लाइट का कोई पता नहीं था और लाइट दोपहर के टाइम का था। तो लाइट ऐसा भी हो सकती थी कि ना आए। तो इसलिए जो टाइम लाइट थी मैं फिर लगी गई थी, फिर कपड़े ही मैं लगी गई थी। तो जो है कि जल्दी से कपड़े मेरे धुल गए थे। और जी परी की ना वाइट वाली फ्रॉक थी तो मैंने बाद में डाली थी और उसके ना इनर वगैरह पहले साफ़ कर दी। उसको मैं देखती भी जा रही थी, ये देखो आ गई थी। तो इनको मैंने बेड पे बैठा दिया था और टीवी चला दी थी। तो ये एक एक करके सारे तकिए फेंक रही थी कुछ ना। और ये ना आज कार्टून तो देखती नहीं है परू हमारी, तो परू को ना गाने ही पसंद है, तो बस गाने लगा दी थी इनके लिए। तो ये देखो बैठ रही पैर लगा के। तो इनका गाना चलते रहता है और ये डांस करती रहती हैं। तो ये सारे ऐसे ही कुछ ना कुछ शैतानी में लगी रहती है। तो कभी तकिया फेंक ना देखो, फटाक से ना तकिया ये कंबल अपने कपड़े इसके रख देते मैं चेंज करने के लिए, मगर चेंज कर ही नहीं पाए थे जब तक इनर पहनी थी ये। तो ये सारे एक एक करके सारे कपड़े वगैरह सब टेडी वगैरह सब नीचे एक एक करके सब फेंक देगी। तो ये आजकल ये शैतानियाँ इनकी फुल रहती है। तो मैं सामने ही बेड पे बैठी थी तो मैंने पर्दा खोल दिया था। तो मैं उसको भी देखती जा रही थी और अपने काम भी कर रही थी। तो मैंने बस फटाफट जल्दी से लगाया पोछा। मैंने कपड़े आज सब ना आंगन में ही डाले थे, छत पे इसलिए नहीं डाले थे ना क्योंकि बंदर आ जाते और मम्मी भी थी नहीं, और बंदर आ जाते फिर कपड़े ये ना कुछ एक ना कपड़ा उठा के ले जाते हैं या तो फाड़ देते हैं, बंदर आने आके कपड़े फाड़ देंगे या तो ले जाएंगे। तो इसलिए भी मैंने कि बंदर से मैं तो ले नहीं पाती। तो इतने सारे कपड़े वगैरह सब मैंने ना आंगन में ही डाल दिए थे। तो जी धूप भी अच्छी से ऐसी आने लगी थी, देखो जैसे कि विंटर में नहीं आती मगर इसमें आने लग जाती है। गर्मियों में तो अच्छी खासी धूप हमारे आंगन में भी आ जाती है। तो जी जाड़ों में दिक्कत होती है कि जाड़ों में ना आए धूप, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं, गर्मियों में तो आंगन तक आ जाती है। तो कपड़े मैंने यहीं डाल दिए थे। तो उस हाथ से पोछा लगाया क्योंकि ना फर्श बड़ा गंदा सा हो गया था एकदम, सब पैर वगैरह चलते रहे थे और पानी पानी हो रहा था। तो फिर मैंने हाथ से ही थोड़ा बहुत पानी डाल के उसके बाद मैंने हाथ से ही पोछा लगाया था।
तो कृष्णा का भी टाइम हो रहा था स्कूल का आने का, क्योंकि कृष्णा भी डेढ़ बजे तक आ जाते हैं, 1:30-2 बजे तक। तो कृष्णा का भी स्कूल का टाइम हो रहा था, तो मुझे और ये जल्दी हो रही थी कि ये सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि पोछा लगा के थोड़ा देर पंखा चला दो तो ये है कि जल्दी सूख जाता है। और वरना वो आता है ना तो पैर छापता रहता है, फिर वो मानता नहीं है, कहो जाते कहो तो फिर रोता है। तो इसलिए फिर कृष्णा भी स्कूल से आ गए थे, मेरा काम भी हो गया था और पोछा वगैरह भी सब सूख गए थे। तो मैंने खाने की लगाई थाली इसके लिए, क्योंकि आज मंगलवार था ना, तो लहसुन प्याज का कोई बनता भी नहीं होता। तो बस आलू टमाटर की सब्जी बनी थी और फली बनी थी। तो बस जल्दी से मैंने इसके लगाई खाने की थाली, क्योंकि आज मैंने भी खाना नहीं खाया था। तो मैंने और कृष्णा दोनों ने एक साथ ही खा लिया था, तो एक ही थाली में लगा ली थी मैंने। तो जी इतना खाना हम ये दोनों लोग खा लेंगे आराम से, क्योंकि जैसे कि ज़्यादा तो नहीं, कृष्णा भी थोड़ा बहुत ही खाता है, ज़्यादा नहीं। तो बस ये कृष्णा और हमारे दोनों की थाली रेडी हो गई थी। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग ये पसंद आया होगा। किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो जी मिलती हूँ आप सभी को। तो जी बस मैंने किसके लिए खाने की थाली रखी, तो ये इनके लग लगे थारी बिल्ली, ये कार्टून, इनको कार्टून का बड़ा शौक है, तो ये बड़े कार्टून देखते हैं। ये देखो ये घूमने लगी, ये रेडी होके अपने इनको मैंने रेडी करा, तो उसके बाद ये खेलने लगी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।